हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास और उत्तर प्रदेश जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ग्रामीण परिवेश से। हर टाइप का क्वेश्चन मैं चुना है अलग अलग बुक से। और 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपी जीके जीएस से, बिल्कुल बढ़िया वाले, बिल्कुल ऐसे मिलेंगे टॉप। इससे आपको एग्ज़ाम में मिलना तय है। और इसी तरह से हमारी ये नई सीरीज जो है एग्ज़ाम तक लगातार आपकी चलती रहेगी। और बहुत कम समय में मैं आपको 50 क्वेश्चन करा दूंगा, ज़्यादा कोई बकवास नहीं। आप बस अपना रिवीजन करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के अंदर। अब देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये पुडुचेरी में जो है स्थित है, पुडुचेरी में, जिसका नाम प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला राज्य जो है वो आपका पंजाब है। देखिए सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो पंजाब को हुआ। अगर फसल की बात की जाए तो गेहूं और चावल में हुआ। और दूसरे नंबर पर जो राज्य था वो आपका यूपी था। पहले नंबर पर जो हुआ वो पंजाब में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ इस क्रांति का। और ये जो क्रांति आई थी आपको पता ही होगा 1967-66 में आई थी। फिर है, बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये केंद्र ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। फिर है, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? तो राजस्व जो है वो इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। आगे है, चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? तो चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। और जो राजस्व लेखपाल होता है वो आपका जो डीएम होता है उसके अधीन होता है। जैसे अब जो वैकेंसी है वो वो राजस्व लेखपाल की है, ना कि चकबंदी लेखपाल की। तो ये जो होगा वो आप डीएम के जो है अधीन होगा। आगे बढ़ते हैं। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह है उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान पर राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा वृक्ष ये सब्जी है? तो सब्जी जो है वो जो वृक्ष रूप में होता है, आपने देखा हो कड़ी पत्ता, तो उसको करी पत्ता भी कहते हैं। ग्रीन कलर से होते हैं इसके पत्ते। ये जो है आपका वृक्ष होते हुए भी एक तरह से मसाले में यूज़ होता है। आगे, एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं? तो एक गट्ठे में 99 इंच होते हैं गट्ठे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई? तो ये 12 सितंबर 2019 को झारखंड राज्य से जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया था। इसको ध्यान रखें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें 3-4 योजनाएं आपको शामिल होंगी, क्योंकि योजनाएं भी काफ़ी सारी आने के चांसेस हैं। कम 4-5 क्वेश्चन योजनाओं से आप मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में साफ दिया है कि ग्रामीण जो क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, और जो बेसिक केंद्र सरकार की हैं वो योजनाएं अलग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। आगे क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता कितनी है? तो नगर में जो है वो साक्षरता आपकी 75.1 जो है वो प्रतिशत है। तो ये आपको याद रखें। फिर है, जमरार बांध किस परियोजना, ये जो जमरार बांध परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये ललितपुर जिले में स्थित है जमरार बांध परियोजना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ये गोंड वाला जो है लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश आपका। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको पता पंजाब में पड़ा, और जो फसल थी वो गेहूँ थी। नेक्स्ट है, नकदी फसल कौन कौन सी है? तो गन्ना, कपास, चाय, और आप जूट ले लीजिए। जूट की जो फसल है वो भी नकदी फसल है। और ठीक है, कॉफ़ी वगैरह हो गई, रबड़ हो गई, ये सब जो है आपकी नकदी फसलें हैं। आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो उसकी राजनीतिक चेतना का जो विकास है ये इसकी प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? तो वीडियो होता है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट जो है ऑफिसर कहा जाता है क्षेत्र पंचायत का। ठीक है, 3 लेवल होती है, एक जिला लेयर पे होती है, और एक आपका क्षेत्र होता है, और एक आपका ग्राम होता है। तो ग्राम का तो आपका प्रधान होता है, ठीक है, जिले का डीएम होता है, और आपका क्षेत्र का वीडियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको हटा लेते हैं, ग्राम सभा की कार्यपालिका है। तो ग्राम सभा की जो कार्यपालिका है वो ग्राम पंचायत होती है, जिसका एक जो है मुख्य जो होता है वो आपका प्रधान होता है। नेक्स्ट आपका, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य समन्वय करना और पर्यवेक्षण करना है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी जो है फसलों से संबंधित है सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल है। तो रबी की फसल आपकी गेहूँ, चना, मटर, और ये आपकी जो सरसों है, ये आपकी जो है आलू है, ये सब आपकी रबी की फसलें हैं। इनको जो है अक्टूबर से लगा लिए दिसंबर तक इसके बीच में लगाया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाया जाता है इनको, और इनको काटा जो है अप्रैल मई के आसपास काट लिया जाता है।
नेक्स्ट है आलू की प्रमुख जो है किस्में कौन कौन सी हैं, तो याद रखना है कि किस्मों से भी रिलेटेड हैं, चाहे वो गेहूं की हों चावल की हों। तो यहाँ पर आलू की हम बात करते हैं तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, और आपको ध्यान रखना है कि चिपसोना है एक इसकी, तो जिसमें कुफरी वर्ड लग जाएगा वो आपकी आलू की किस्में हो जाएंगी। बस ये ट्रिक याद कर लें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद क्रांति कब हुई, या इसको जो है वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो आपकी 1964 जो है 65 में हुई थी ये, सॉरी, ठीक है 1965 में हुई, लेकिन ये डेट थोड़ी मुझे गलत लग रही है, टाइपिंग में गलती हो गई है। शायद 1970 के आसपास मानी जाती है जो फ्लड रेवोल्यूशन है। और उसके जनक हैं वो आपके वर्गीस कुरियन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण है, तो लहसुन की जो तीव्र गंध है वो गंधक योग जो सल्फर योग होता है उसके जो है कारण होती है। आगे है 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, यहाँ पर कच्चे बीघे की बात करिए, ध्यान रखिए उसमें जो है 1.6 जो है बीघा होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर में जो है आपके कितने एकड़ होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में आपके 2.47 एकड़ होते हैं। तो भूमि मापन की भी प्रणाली आपको याद रखनी है। आगे है उत्तर प्रदेश का राहुला नृत्य किस क्षेत्र संबंधित है, तो ये जो नृत्य है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। रोहिला, राहुला या रेहुला कहते हैं इसको, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पक्षी जो है क्रॉच, आप जानते हो सारा से, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये तो सबको पता है कि भाई क्रॉच है, लेकिन उसका जो नाम है आपका वैज्ञानिक नाम, वो जो नाम है आपका वो ज़्यादा नहीं जानते होंगे। वो नाम जो है ग्रूस एंटीगॉन जो है उसका नाम है। तो याद याद रखें, अगर टफ क्वेश्चन बना तो इसमें से बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है, तो 912 और 1000 है हमारे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपकी गणना के अनुसार तो 1017 हो गया अगर लेटेस्ट डाटा की बात करें। नेक्स्ट है भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है भारतेंदु नाट्य नाट्य अकादमी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका भदोही में स्थित है, और कालीन के लिए विख्यात है आपका भदोही है, मिर्ज़ापुर वगैरह ये कालीन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन का, सॉरी गलत है ये क्वेश्चन थोड़ा काट देते हैं, ये नहीं आपको छोड़ देना है, टाइपिंग वाले ने गलती कर दी लग रहा है हमारे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार है वो कब बनी, तो आपको पता ही होगा 1977 में ये बनी थी, 77-78 में, यानी 78 ही मानी है, 78 में बन गई थी। किसकी बनी थी ये, जनता दल की सरकार बनी थी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। फिर है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो ये नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य माना जाता है। वैसे अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार जो संगठन है इसको WTO कहा जाता है, तो इसकी जो है अस्तित्व कब हुआ, यानी कब इसको जो है किया गया स्थापना, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है, तो जूट को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत मोस्ट। ब्राउन पेपर किसको कहा जाता है, जूट को कहा जाता है ब्राउन पेपर। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, तो जो भारत में जो है आपको पता ही होगा, भारत का कब्जा करने और व्यापार करने के चक्कर में दो आपस में बहुत सारी जो विदेशी कंपनी थी वो लड़ रही थी, तो उसमें एक जो है फ्रांसीसी भी थी और ये आपके ब्रिटिश भी थे। तो इनमें जो है जब बॉडी वांच का युद्ध हुआ तो अभी जो है 1760 में, तब इसका अंत हुआ, जिसमें जो है अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से जो है इनको हरा दिया फ्रांसीसियों को। आगे है विश्व में ATM प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो भैया वो आता आपका सिटी बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तोहरा किसका एक पवित्र जो है ग्रंथ माना जाता है, तोहरा ये जुडाइज्म जो है उनका जो है पवित्र ग्रंथ माना जाता है तोहरा। नेक्स्ट है पाकिस्तानी बुक का नाम है, मैंने एक बुक को शामिल कर लिया है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के लेखक कौन है, तो ये है महिला जो है लोधी जो है इसके ये राइटर हैं, ठीक है। आगे है एमाइड को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो बदला जा सकता है, तो हॉफमैन एक प्रोसेस होता है जिसमें एमाइड को हम एमाइनो में बदल देते हैं, हॉफमैन प्रोसेस। सही साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। आगे है रक्त के थक के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन, विटामिन के जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार। आगे है टेलनेट क्या है, तो टेलनेट जो है अगर देखकर बात करी जाए, टेलनेट जो है एक दरअसल प्रोटोकॉल माना जाता है टेलनेट। आगे है भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी, तो उनका नाम था उस क्लीमेंट एटली जो था उस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ते हैं। तथाकथित काल कोठरी जिसको ब्लैक होल दुर्घटना माना जाता है, तो ये कहाँ हुई थी, तो भाई ये हुई थी आपकी कलकत्ता में। आप डेट बता दिए कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है।
और यही जो कारण बनी कहीं ना कहीं जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनके पतन का। आगे है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो मेघालय। ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत सरकार और विश्व में जो है जो बैंकों ने समझौते हुए हैं तो उसके तहत जो है $40 मिलियन का समझौता हुआ मेघालय के लिए, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। आगे बढ़ते हैं, किस, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके, किस सोशल मीडिया कंपनी ने चेहरा पहचानने की प्रणाली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला कर लिया है? तो ये करा है फेसबुक ने जो है अब इसको बंद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है और कोई बकवास नहीं हो रही है तो प्लीज़ जो है आप इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और बस अपना थोड़ा इतना ध्यान दें कि बस अपना अंगूठा उठाएं और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब पर क्लिक करें। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन आपको 48, हाल में किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइज़र टीके को मंजूरी दे दी है? वो देश ऐसा बना है, अमेरिका देश बन चुका है, और भारत भी 200 करोड़ जो है टीके लगाने के बिल्कुल करीब है। आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म, ये पद्म है, अवार्ड के सम्मानित किया है? तो 141 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है। तो पद्म अवार्ड में 3 अवार्ड होते हैं, एक तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो ये कुल मिलाकर 141 लोगों को जो सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है। तो और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को जो है इस बार पद्मश्री ये सब अवार्ड दिए गए हैं कुल मिलाकर तीनों में। और अगर 2021 की बात करी जाए तो 5 लोगों को दिए गए थे। तो दोस्तों अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है बिल्कुल लॉलीपॉप जैसे कि हर कोई कर दे। अच्छे मैंने क्वेश्चन छांटे हैं जिसको आप हल्के क्वेश्चन तो खुद ही कर लेंगे, लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स वहाँ पर कर पाते हैं। तो इस तरह से मैं अगली हर वीडियो में जो है कुछ योजनाएँ, कुछ दिवस और यूपी जीके का अच्छा वाला और थोड़ा करंट जो है मिक्सर आपको रहेगा। इस तरह से आपको डेली 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और जो है शेयर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।